जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आराधना करूं। धन्यवाद देती हूं बेटी रैना के लिए, जिसने आप सब के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराया और आपसे मुलाकात करे। मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए हम प्रभु के वचन में चलें और उससे कुछ सीखें। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा साधन हमें दिया है जूम के ज़रिए से कि हम अपने अपने जगहों पर भी रह के उसका वचन बहुत से लोगों से सीख लेते हैं, बार बार सीख लेते हैं। और इस मिनिस्ट्री का जो थीम है वो भी एक बहुत अच्छा चुना गया है। जो थीम आपने चुना है मरकुस 11 उसकी 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हम जो प्रार्थना करने वाले हैं वो हमेशा परमेश्वर के राज्य की खोज करते रहें, जैसा मत्ती के 6 अध्याय और 33वें वचन में लिखा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं सिर्फ सांसारिक नहीं, आत्मिक भी, आगे के जीवन की भी सब सुविधाएं हमें मिलेंगी। हम सब चाहते हैं कि हमारी सब ज़रूरतें पूरी हों, हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, हमें आराम मिले, हमें सुविधाएं मिले। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसको भाते रहें। प्रियो, हम मसीही हैं और मसीही जीवन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिर्फ कहलाना नहीं है। उसकी शिक्षाओं पर हमें चलना है और ये चलना हमारे अंतिम श्वास तक हम उस पर चलते रहें, उसको भाते रहें, तब हम परमेश्वर के योग्य या परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने वाले बन पाएंगे। बाइबल यानी पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 पद, जहाँ ये स्पष्ट लिखा है, हमें शक नहीं करना है। यहाँ क्या लिखा है? पौलुस ने, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वें पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। बाइबल में जितने भी व्यक्तियों का जिक्र हुआ है, उन सब की जिंदगियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ताकि आज वर्तमान में हम अपना और अपनों का वर्तमान और भविष्य सुधार सके। आज हम यीशु मसीह के 2 चेलों के बारे में, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, उनके जीवन से कुछ सीखेंगे। और फिर हम महिलाएं जो एक माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में हैं, हमारा क्या दायित्व है। यीशु मसीह का एक चेला था, यहूदा इस्करियोती। ये यीशु का चेला कैसे बना, इसका जिक्र हमें बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन 12 चेले जो थे यीशु मसीह, उनमें से ये एक था और सभी चेलों का भरोसा उस पर था, उसे मिला हुआ था।
वो पैसों का हिसाब रखता था। और यीशु मसीह ने जब चेलों को दो दो करके प्रचार के लिए भेजा तो ये भी उनमें था। आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य शक्ति इसको मिली थी। लेकिन ये कंगालों की सुधि नहीं रखता था, ना चिंता नहीं करता था। इसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। इस बात का जिक्र हमें यूहन्ना के 12 अध्याय और 6 पद से मिलता है। अंत में क्या किया इसने? 30 चांदी के टुकड़ों में यीशु मसीह को बेच दिया। एक बात और कि पश्चाताप तो इसने किया, और वो भी किन के सामने? शास्त्री, जो चुपके से यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, उसको पकड़वाने का काम कर रहे थे, मारने का, घात करने का काम कर रहे थे। उनके सामने एक गवाही दी उसने। मत्ती 27:4 में ये बात मिलती है, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया। उन्होंने क्या कहा? हमें क्या, तू ही जान। फिर 5वें अध्याय में लिखा, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। एक और अपराध उसने किया। पहले तो उसने यीशु मसीह निर्दोष को पकड़वाया, और दूसरा अपने आप को फांसी दी। उस शरीर को खत्म किया जिसको कि परमेश्वर ने बनाया था, जिस पर उसका खुद का अधिकार नहीं था, उसको खत्म किया उसने। पश्चाताप करके वो यीशु मसीह के पास नहीं आया, बल्कि अपनी शरीर को समाप्त कर दिया उसने, खत्म कर दिया, फांसी लगा ली। दूसरा चेला है पतरस। इसके भाई अंद्रयास ने इसका इंट्रोडक्शन यीशु मसीह से करवाया था। ये वही है जिसे यीशु मसीह ने कहा था, फॉलो मी, और ये बड़ी निष्ठा के साथ यीशु के साथ साथ चलता रहा। सभी चेलों में पतरस एक विशेष चरित्र का व्यक्ति था। वेरी बोल्ड, वेरी फर्म, नम्र भी था, जिज्ञासु था। ये जानता था और मानता था कि यीशु परमेश्वर पुत्र है। यीशु मसीह के लिए यह मरने को तैयार था, पर लेकिन यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले एक ऐसा समय आया कि इसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। एक नहीं, 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह पर पतरस के मन को जानते थे, उसके प्रेम को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे पहले से ही बता दिया कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और ऐसा हुआ। यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर पुत्र सर्वज्ञानी है, इसलिए उन्होंने पतरस को पहले से बता दिया। लेकिन यह इनकार करने की स्थिति कैसे आई? कैसे ये परिस्थिति बनी कि उसने इनकार कर दिया? इस पर हम थोड़ा सा सोचें। यीशु के जब पकड़ लिया गया, महायाजक के यहाँ लाया गया ट्रायल के लिए, तो हम देखते हैं कि ये भी पतरस उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन चौक तक पहुंचा, जहां पर लोग आग सुलगाकर बैठे थे। तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। अब आप सोचिए कि पतरस के चारों ओर कौन लोग थे? क्या वो चेले थे? क्या यीशु के फॉलोअर्स थे? नहीं,
मत्ती 26 और 57 में लिखा है, प्यादों के साथ बैठा, यानी रोमी सिपाही जो यीशु के अगेंस्ट थे। उसके चारों ओर का माहौल एक झूठी गवाही देने वालों की संख्या थी। शोर, आवाजें उसके चारों तरफ जो आ रही थी उस समय दोष लगाने वालों की थी, जो कि यीशु मसीह में दोष ढूंढ रही थी, गवाहियां ढूंढ रही थी कि हम किसी तरीके से इसमें गलती पा लें, ऐसी गलती पाएं कि इसको फांसी हो जाए, इसको क्रूस मिल जाए। अगर वहां पर फॉलोअर्स होते तो जरूर वो स्त्री दासी जिसने इसको पहचाना तो वो औरों को भी पहचानती, यानी इसके साथ और कोई नहीं था, ये अकेला चेला वहां उन लोगों के बीच में बैठा था। लोग इसको पहचान रहे हैं, वो दास, महायाजक का दास जिसका कान इस पतरस ने काट दिया था जब यीशु को भीड़ पकड़ने आई थी। इसने तलवार चलाई, उसका कान काटा, मलखस उसका नाम है, वो भी वहां पर था, उसने भी पहचान लिया, लेकिन इसने उसको भी इनकार कर दिया। यीशु के प्रति एंटी व्यूज, विरोधी, विपरीत विचार रखने वाले, उनसे ये घिरा हुआ था। उनकी आवाजें वहां पर गूंज रही थी। वहां के माहौल ने पतरस पे इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि वो इतना कमजोर हो गया, इसके सेंसेस इतने वीक हो गए कि ये अपने गुरु जिनके पीछे पीछे चलते चलते यहां तक पहुंचा था, उसी को पहचानने से इसने इनकार कर दिया। ये था संगति का असर। चाहे ये थोड़े समय की थी संगति, पर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि पतरस के चरित्र पर एक चिन्ह लगा गई। इसलिए पहला कुरिन्थियोस 15 अध्याय के 33वें पद में पौलुस कहते हैं, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नीति वचन 4:7 कहता है, मूर्ख से अलग हो जा, तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। और सबसे प्रमुख संदेश संगति के लिए हमें भजन संहिता 1:1 से मिलता है, जो हमने अभी पढ़ा कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां क्या हुआ? पतरस कि इस समय पर ये तीनों बातें लागू हो गई कि वहां पर दुष्टों की युक्तियां हो रही थी, पापी लोग वहां जमा थे, ठट्टा करने वाले वहां लोग जमा थे। प्रियो, आज भी बहुत से परमेश्वर के भक्त, ज्ञानी और हम यीशु मसीह के कहलाने वाले इसी बुरी संगति के कारण उसका इनकार कर देते हैं, अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी जुबान से। हम अपना आप मूल्यांकन करें कि हम कहाँ हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह अत्यंत दयालु हैं, अनुग्रहकारी, प्रेमी हैं। उनकी दृष्टि पतरस पर पड़ी और पतरस की आंख यीशु की दृष्टि से मिली। उस दृष्टि ने पतरस को झकझोर दिया। वो पवित्र दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि उसके अंतर मन तक पहुंची, उसको मन को हिला दिया। और लिखा है, बाहर निकल के जार जार रोया। बाहर निकला, वो उस संगति से बाहर निकला, उसके पश्चाताप के आंसू बहे।
ये उसके पश्चाताप को बताता है। दुष्ट संगति को छोड़ने की इच्छा बताता है। प्रियो, हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है ये। हम जो परमेश्वर की संगति में बहनों के साथ मिलकर वर्शिप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बाद में थोड़े समय के लिए भी क्या हम दोष लगाने वाले या कानाफूसी, गॉसिप करने वाले, बुराई करने वालों या हंसी उड़ाने वालों के साथ तो नहीं हो जाते हैं? दुष्टों की मंडली में तो नहीं बैठ जाते हैं? कहीं हम ऐसा ना हो कि पतरस के समान हम भी यीशु का इनकार करते। पतरस की खास एक क्वालिटी थी, वो सच्चा, साफ मन का और नम्र, दृढ़ चरित्र था। और यीशु मसीह उसको पहले से जानते। बाइबल में लिखा है ना कि वो माँ के गर्भ से हमें जानता है। यीशु भी उसको जानते थे। उसकी योजना के अनुसार उसने पहले ही शैतान से उसको मांग लिया था। मत्ती 22 और 32 में लिखा है, यीशु मसीह ने शमौन से कहते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ये बात ये पतरस के इनकार करने से पहले की है, जो अपनी पूर्व योजना यीशु मसीह ने इस पर जाहिर कर दी थी। और ये क्रूसिफिक्शन के समय, इसके इनकार करने के समय हम पूरी होती देखते हैं। अब हम पतरस के पश्चाताप की घटना को देखते हैं, जो उसने यीशु मसीह के जी उठने के बाद पश्चाताप करके अपनी स्वीकारोक्ति करी कि वो यीशु मसीह को प्यार करता है। आपको याद होगा यूहन्ना 14 और 15 में यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसी बात की कन्फर्मेशन यीशु मसीह पतरस से करवाते। और जब पतरस 3 बार स्वीकार करता है कि वो यीशु मसीह को प्यार करता है, तब प्रत्येक स्वीकारोक्ति के साथ अलग अलग जिम्मेदारी पतरस को उसने दी। प्रियो, जब हम संपूर्ण मन से अपने पाप मान लेते हैं, यीशु मसीह को अपने आप को सौंप देते हैं, तो वो हमें भी पतरस के समान कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने को देता है। क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह की कलीसिया की छोटी इकाई है परिवार, और स्त्री परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह घर को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। परिवार के सदस्यों को यीशु के पास ला सकती है और शैतान के जाल से बचा सकती है। हम कैसी स्त्रियां हैं, ये हमें सोचना है। नीति वचन 14वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। फिर प्रोवर्ब्स 31 और उसके 27वें पद में लिखा है कि वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। अब हम अपने आप को पतरस के स्थान पर रखे देखें, तो यीशु मसीह हमसे पूछता है, जैसे यीशु मसीह ने पतरस से पहली बार पूछा था, वैसे हमसे भी पूछता है कि क्या तू मुझसे प्यार करते हो?
अगर मैं करती हूँ तो मेरा उत्तर क्या है? हाँ है। तो यीशु मसीह मुझे एक जिम्मेदारी देता है, और वो जिम्मेदारी वो क्या है? मेरे मेमनों को चरा। मेमना, मेमना कौन है? भेड़ का बच्चा। और हमारे घरों में मेमने कौन है? हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जो पूर्ण रूप से हम पर निर्भर करते हैं। फिर कहा है चरा, यानी भोजन कराना। शारीरिक भोजन यानी रोटी और अपना खाना तो हमें देना है, और आत्मिक भोजन, आत्मिक भोजन भी हमें देना है। और आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन, जो हमें अपने बच्चों को देना है। और ये बात हमें व्यवस्था विवरण के का 6 अध्याय और उसके 6 पद बहुत अच्छे सिखाता है कि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। 7वें पद में लिखा है, और तो उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा करना। हमें बच्चों को सिखानी है वो 10 हुक्म। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, कोई मूर्त नहीं बनवानी, किसी भी सांसारिक वस्तु की आराधना हमें नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, माता पिता का आज्ञा मानना। ये सारी बातें हमें छुटपन से हमारे बच्चों को सिखानी है, तो वो सीखते जाएंगे और सीखते हैं। हम देखते हैं, हम अपने घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको प्रारंभ से कहते हैं, कोई बड़ा मिल जाता है तो कहते हैं जय मसीह की बोलो, तो बच्चा बोलता है। बाइबल वर्सेस उनको याद कराते हैं, हम सुनवाते हैं तो सुनता है और बोलता है, सीखता जाता है, क्योंकि वो निर्मल है और कोमल है। जैसा हम उसको ढालेंगे वैसा वो बनेगा और सीखेगा। दुआ के साथ ये सारी बातें हम उनको सिखाते जाएं, चराते जाएं। दूसरी बात आती है, दूसरी बार उसने यीशु मसीह ने उस पतरस से कहा, पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हमसे भी वही पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? यीशु मसीह से प्रेम करती हो? तो फिर हमें वैसे ही जिम्मेदारी देता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब यहाँ पर भेड़ वही बच्चे जो हमारे अब बड़े हैं, बड़े होते जा रहे हैं। बच्चे अब घर को छोड़ के, माँ की गोद को छोड़ के, परिवार में छोड़ के बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, करियर बनाने के लिए बाहर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरों के संपर्क में आते हैं। ये एक बहुत विशेष समय है जब हमें बच्चों की रखवाली करनी है। काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर समय हम उनके साथ नहीं रहेंगे। जहां जहां वो जा रहे हैं हम उनके साथ नहीं रहेंगे। प्रोवर्ब्स उसके 31वें अध्याय के 37वें पद में जैसा लिखा है, अपने कि बुद्धिमान स्त्री वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। तो हर भली स्त्री और हर विश्वासी महिला, विश्वासी माँ, ये हमारा ये फर्ज है कि हम अपने पूरे परिवार के सदस्यों का ध्यान, खास तौर पर इन बच्चों का ध्यान, जो ये छोटी भेड़ें हैं हमारे लिए, अब जो बाहर जा रहे हैं, हम उनका ध्यान रखें। उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है,
उनके स्वभाव में क्या बदलाव आ रहा है, वो क्या पसंद कर रहे हैं। ये अच्छा और बुरा परिवर्तन यदि बच्चों में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये हम ध्यान रखें। अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बुरा है तो हम उसके कारण को जानें कि किनके साथ संगति कर रहा है। कई रास्ते से हमारे बचपन में जो सिखाया है या घर में जो सीखा है, उस रास्ते से, परमेश्वर के रास्ते से भटक तो नहीं रहा है। यही वो समय है जब बच्चों का एक चरित्र निर्माण होता है। हाँ, पल भर की बुरी संगति बच्चों पे बुरा असर डाल सकती, लेकिन हमने जब यीशु मसीह की शिक्षाएं उनको दी हैं, उनको सिखाया है, वचन दिया है, प्रार्थना के साथ, वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। परमेश्वर की संगति उसके साथ रहेगी जब हम प्रार्थना के साथ अपने बच्चों को प्रभु को सौंपते हैं। हम बच्चों की रखवाली कैसे करें? प्रार्थना तो है ही, प्रार्थना तो करनी है। हम उनकी सुने, उनके मन के भाव को जाने कि वो क्या चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये नहीं कि हम बड़े हैं और अपने काम में व्यस्त हो गए। हम जॉब करने वाले हैं तो हम अपने काम में व्यस्त हैं, आगे की योजनाएं बनाने व्यस्त हैं, और बच्चे अपने काम में लगे हैं। उनकी ज़रूरतों पे हम ध्यान ना दें, उनके साथ ना बैठें, सुने, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें। उन कोई अच्छी बात वो करते हैं तो हम उनको मोटिवेट करें, शाबाशी दें। बच्चे उत्साहित होंगे, और उत्साहित होंगे तो अपनी बात मन खोल के कि उनके साथ क्या हुआ, चाहे वो बाहर गए हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके मित्रों ने उनके साथ क्या बोला, वो सब हमें बताएंगे। और उन बातों से हमें पता चलेगा कि ये बच्चे वास्तव में उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो कि आपने और हमने उनको दी है। बच्चों को हम किसी ज़्यादा होशियार बच्चे के साथ तुलना ना करें कि तेरे को कुछ नहीं आता, तू समझता नहीं, ऐसा ना करें। उसको हतोत्साहित नहीं करें, नहीं तो उसमें निराशा डेवलप हो जाएगी। जाने उसकी, हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग है, उसकी सामर्थ्य अलग अलग है, उसके सोचने की ताकत अलग अलग है। जैसे हमारे परिवार में या हमारे हाथ में 5 उंगलियों के साइज अलग हैं, ऐसे ही परिवार के हर बच्चे का व्यक्तित्व भी अलग है, गुण अलग है। उसी के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार करें, सिर्फ डांटते ही फटकारते नहीं रहें। ये बात तो सही है, जैसा नीति वचन में लिखा है, जिस मार्ग पर हम उसे चलाना चाहते हैं उसी मार्ग की शिक्षा देनी है, और अडक भटकता है तो छड़ी भी उस पर उठानी है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन हमें उसके मन स्थिति को जानना है कि वो बच्चे हम माँओं से, बड़ों से क्या चाहते हैं, अपेक्षा क्या करते हैं। हम उनको प्यार देंगे तो वो हमें भी प्यार देंगे। पौलुस प्रेरित यही कहते हैं इफिसियों के 6 अध्याय और 4 पद में कि बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यदि हमारे बच्चों में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम भरा जाएगा तो वो जीवन पर्यंत शैतान की युक्तियों पर गालिब आएंगे। जैसा एक उदाहरण हम हमेशा सुनते हैं कि एक गिलास में हम पानी डालते जाएं तो एक समय आएगा कि उसमें से पानी ही निकलेगा, ओवरफ्लो करेगा।
तो अब हम में ये निर्भर करता है कि हम कैसा पानी डाल रहे हैं उसमें, क्या चीज भर रहे हैं उसमें, बच्चे में, ताकि उसके जीवन से वो ही बातें निकलें। अगर हम अच्छी बातें भरते रहेंगे तो वह आगे के जीवन में कभी भी बैकस्लाइड नहीं होंगे, अपने आप को कभी लोनली महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एकांत, अपने आप में लोनलीनेस जो बच्चे बहुत सारे महसूस करने लगते हैं, और वो अकेलापन बच्चों में डिप्रेशन को भी ला देता है, और डिप्रेशन बहुत हानिकारक है। शरीर पर तो असर डालता ही है, मन स्थिति पर भी हमारे असर डालता है, और ये डिप्रेशन यहाँ तक प्रभावी हो जाता है कि बहुत से सुसाइड केस भी हो जाते हैं। तो प्रियो, हम अपने बच्चों को कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करें, उनको हम सिखाते रहें, परमेश्वर के वचन से सिखाते रहें, ये वचन से उसकी रखवाली करें। हम केवल अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और हम अपने बच्चों को सिखाते रहें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था, मत्ती के 26वें अध्याय और 41वें पद में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हाँ, हम प्रार्थना के जरिए बच्चों की रखवाली करते रहें। हन्ना प्रेयर मिनिस्ट्री का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने एक प्रार्थना का विषय अपना थीम बनाया। तीसरी बार फिर यीशु मसीह ने पतरस से उसके प्रेम की स्वीकारोक्ति करवाई थी, हमसे भी करवाता है। जब उसने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तीसरी बार पूछा, तो उसने हाँ किया कि प्रभु तू तो जानता है। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हमसे भी वो यही कहता है। हम कहते हैं ना कि हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, तो वो हमसे भी कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा। प्रियो, हमारे इन बड़े बच्चों को वचन से मजबूत करना है, सिखाना है, गाइड करना है। ये रखवाली करना, सिखाना और चराना साथ साथ साइमल्टेनियस प्रक्रिया चलती रहती है। सिखाते भी रहें, रखवाली भी करते रहें, आगे बढ़ाते चले जाएं, ताकि बच्चे बढ़ें। और इसके लिए हम माँओं को, बड़ों को जो घर में हैं, एक नमूना देना है, रोल मॉडल बनना है। बच्चे जैसा देखते हैं, घर में जैसा देखते हैं, वैसा बड़े होकर व्यवहार करते हैं, वैसा ही बाहर भी व्यवहार करते हैं। वो हमें प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते, वचन पढ़ते देखेंगे तो सीखेंगे वो वचन को पढ़ना। हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे स्वयं, तो बच्चे भी सीखेंगे कि परमेश्वर को वो भी प्रथम स्थान दें। चाहे कहीं भी हो, घर के बाहर हो, अपनी जॉब में हो, काम शुरू करने से पहले वो हमेशा परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देंगे। और देंगे तो परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकेगी, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाएगा, सिखाएगा आगे बढ़ना, और वो एक अच्छी गवाही बनेंगे। बाहर जब जाते हैं, संगति करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है
कि भटके नहीं बच्चे। ये हम देखें कि ये बच्चे हमारे क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बाहर जाते हैं तो अच्छा होता है कि परमेश्वर के वचन की संगति करने के लिए बहुत सी जगहों पर जाते हैं बच्चे। तो हमें वहां भी देखना कि इनको वहां शिक्षाएं क्या मिल रही हैं, किन लोगों की संगति ये कर रहे हैं। क्या वो परमेश्वर के वचन की ही संगति करा रहे हैं या उस वचन में कुछ मिलावट करके दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं, सत्य से अलग तो नहीं ले जा रहे। इसलिए प्रियो, सत्य से मुलाकात हमें हमारे घर में ही पहले करवा देनी है। हम स्वयं परमेश्वर को खोजेंगे और उसकी खोज में लगे रहेंगे, बच्चे भी सीखेंगे और सीखेंगे यीशु मसीह जो सत्य है उनको सिखाएगा, अपने बारे में दर्शन देगा और फिर सत्य उनको सारे बंधनों से जो संसार उन पे लाने के प्रयास करता है, उलझाता है, उनसे उनको आजाद करेगा। हमारा काम है प्रार्थना के द्वारा वचन से सत्य के मार्ग को हम बताएं। आपको ध्यान होगा, हम सब एक उदाहरण जरूर सुनते हैं, एक कहानी सी सुनते हैं कि एक बच्चा था, वो किन्हीं कारणोंवश उसको जेल हुई, उसके अपराध के कारण उसको फांसी की सजा हुई और जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को लाया गया और माँ से उसने कहा मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ। तो जब वो प्यार करने के लिए उसके पास आई तो उसने उसको उसकी जुबान को काट लिया। तिल मिला के वो उस माँ जो थी एकदम पूछी कि बेटा तूने ये क्या किया। तो उसने कहा माँ अगर तू मुझे इसी जुबान को सत्य बोलने की शिक्षा देती, इसी जुबान से तो मुझे चोरी करने से रोकती, इसी जुबान से तो मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकती, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। तो मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, संसार के, उनके आत्मिक जीवन की भी हमें चिंता करनी है। हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं इसको हमें अपने घरों में देखना है और अपने आप को जांचना है कि हम क्या सिखा रहे हैं। इस माँ की जैसे तो नहीं है। अगर ये लालच नहीं करती, चोरी के लिए उसको रोक देती, तो वो फांसी पे नहीं चढ़ता। वो भी लालच नहीं करता और उसका जीवन बच जाता। हम अगर खुद अपने परिवार में अपने बड़ों का आदर करेंगे, माँ बाप को इज्जत देंगे, पति पत्नी आपस में अच्छी भाषा में बात करेंगे, हम बच्चों से गाली गलौज नहीं करेंगे, तो बच्चे सीखेंगे। वो भी बड़े होकर अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर जरूर करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। हम बच्चों को भी आदर देंगे तो बच्चे हमसे आदर के साथ बात करेंगे। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हमें बच्चों में एक अच्छा बीज बोना है ताकि वो बहुत फलवंत हो। परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोना है ताकि वो वचन पर बच्चों के जीवन में बहुत फल लाए। आइए हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगें अपने लिए और बच्चों के लिए भी, ताकि उसके फल हमारे जीवन में भी दिखाई दें और बच्चों के जीवन में दिखाई दें।
जैसा कि गलातियों के 5वें अध्याय और 22वें पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के फल लिखे हैं, वो सारे फल हमारे जीवन में दिखाई दें और यीशु मसीह की खूबियां हम में दिखाई दे, हमारे परिवार में दिखाई दे, हम एक नया जीवन पाएं। और यीशु हमसे भी कहता है, फॉलो मी, जैसा उसने पतरस से प्रारंभ में कहा था, फॉलो मी, हम उसको फॉलो करें। और ये बहुत अच्छा समय है कि हम सब, और ये मिनिस्ट्री बार बार ये मौका देती है कि हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करें, मनन करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें और अपने निवेदन रखें। और ये काम हमें नित्य प्रतिदिन बार बार करते रहना है। इसीलिए इब्रानियों के 10वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखो। कौन सा दिन? परमेश्वर के आने का दिन जैसे जैसे हम निकट आते देख रहे हैं, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। और ये हन्ना मिनिस्ट्री ने ये एक बहुत अच्छा समय दिया है कि हम बार बार संगति करते रहें, वचन पर मनन करें, वचन में हम अपना दर्पण दें कि हम कहाँ स्थान रखते हैं, हम कैसे हैं, हम कहीं बुरी संगति पे तो नहीं चले गए जैसे पतरस के साथ हुआ। लेकिन जो आज्ञाएं पतरस को यीशु मसीह ने दी, वो आज्ञाएं वो आज हमें भी दे रहा है, तो हम उसको प्यार के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ पूरा करते चले जाए। परमेश्वर हमारे इस वचन के मनन पर आशीष दे, हम सबको आशीष मिले। आमीन।